बेटा आज अपन को कुर्सी देख रहे हो? दोनों कैसी हैं? कैसी हैं? समान। समान मतलब होता है एक जैसी। समान मतलब ठीक। समान का मतलब होता है एक जैसी। जैसे खिड़की का पर्दा और कैसे हैं? समान, ठीक है ना? समान का विपरीत यानी उल्टा क्या हो जाएगा? असमान। ठीक है? असमान माने हो गया अलग अलग। जैसे देखो ये दो डंडे हैं, ये असमान है। इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, पूरी लकड़ी का है, तो ये असमान है। ठीक, समझ में आ गए? देखो जैसे ये पेन है और ये डंडा, ये दोनों असमान है। असमान माने ये अलग है और ये आपको समझ में आ गया? तो देखो बेटा असमान हरों माने एक से ज्यादा है। हरों वाली भिन्नों योग मतलब जोड़। क्या होता है बेटा? योग मतलब जोड़। ठीक है? क्या होता है? जोड़। ठीक। देखो जैसे ये है 1/2, इसका तो जानते हो आधा। 1/2 मतलब अगर मैं कहूँ कि 1/2 गिलास पानी से भरा है तो वो इसका मतलब है आधा। अब देखो ये बोतल है आधे से ज्यादा भरी है, तो इसको अपन 1/2 कह सकते हैं या 3/4 कुछ भी कह सकते हैं। आधी है तो 1/2। ठीक है? और जैसे मान लो एक भिन्न है 1/4। अब देखना गौर से, अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में कौन बड़ी है तो कौन बता? पता कौन बता? कौन बड़ी है? 1/2। क्योंकि ऊपर की होती है वस्तु, नीचे की होती है उसके भाग, टुकड़े। तो एक वस्तु के हमने 2 टुकड़े किए, थोड़े बड़े बड़े होंगे। एक वस्तु के कितने किए? 4 छोटे छोटे होंगे। ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। ये हो गई बड़ी। ठीक, ऊपर क्योंकि वस्तु में एक है। ठीक, अब हमें यहाँ तुलना नहीं करने हैं। हमारा देखो शीर्षक क्या है? हरों वाली भिन्नों का योग। ये भिन्न है तो 1/2। इसका हर 2 है। समझ रहे हैं ना सब लोग? अभिलाषा इस भिन्न का हर है 1/4 भिन्न है, इसका हर है 4। अब देखो बेटा अगर ये समान हर की होती तो समान का तो हमने आपको बता दिया था। अगर जैसे 1/2 या 1/2 ऐसे होती तो हमने इसको आपको बता दिया कि इसमें हर कैसे थे? समान। तो अपन क्या करते थे? अंशों का योग करते थे। तो इसका अंश कितना है? 1 प्लस इसका अंश कितना है? 1 बटे में कितने लिख देते? 1 और 1 कितने हो गए? 2/2। 1 आधो और आधो में कितना होगा? 1। ऐसे नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। यहाँ जो हर है इस भिन्न का हर है 2, इस भिन्न का हर है 4। समझ में आ रहा है ना? तो अब स्थिति हमारी गड़बड़ हो गई। अब हम ऐसे डायरेक्ट ऊपर का नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये समान नहीं है। कैसे हैं? हरों वाली भिन्न। असमान हरों वाली हो गई। इनका क्या कर रहे हैं अपन? योग। योग मतलब जोड़। ध्यान से देखना बेटा, इधर से बोल रहे इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक, जब भी बेटा असमान हर आए किसी भिन्न के तो सबसे पहले हम उनका निकालते हैं लाभ। काय का? अंशों का क्या? हरों का? सबसे पहले हम निकालते
निकालेंगे लासा, तो लासा कितना हो जाएगा 2 और 4 का निकालेंगे लासा। ध्यान रखना जितनी भी नीचे संख्याएं होंगी जैसे 2 और 4 है तो उनको कोमा लगा देते हैं, तो कोमा लगा दिया। अब देखो लासा के लिए हमें आना चाहिए भाग, यानी विभाज्यता आना चाहिए, ठीक है। कि संख्या काटते कैसे, सब जब देखो यहाँ दोनों संख्या कैसी हैं सम, तो स्वाभाविक है वह 2 से कटेगा, है ना। सम संख्या 2 से कटती है, तो देखो बेटा 2 एकम कोमा नहीं को 2 को भाग 4 में तो क्या मिल जाए 2 दूनी, ठीक। फिर लाइन नीचे देखो, अब जहाँ ये एक आया इससे नहीं बोलना है, हाँ ये बताया था मैंने कि ये लाड़ है, जैसे एक बच्चा होता है थोड़ा लाड़ में आकर के से है, ये पूरे लाड़ ले आने से है। तो देखो 2 से फिर दिया तो इस लाड़ से तो बोलेंगे नहीं, ये बहुत प्यारा है, जीते जो प्यारा तो खर्चा मतलब खर्चा बड़ा प्यारा है, ठीक है। अब 2 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा 2 एकम, जितने लाड़ी लाड़ आ जाए बस अपना उधर सवाल छोड़ दो। आप देखो अपन लिखेंगे लासा, देखो लासा लगाएंगे बराबर, देखो सबसे पहले कितने से बन दिया था 2 कितने से दिया था 2 से, देखो उनका आपस में क्या कर देते हैं, ठीक। अब इनका गुणा कर दो 2 दूनी, पक्का हो गया ना। तो हम सबसे पहले असमान हरों का क्या निकालेंगे लासा, पक्का ना, समझ गए ना। लासा निकल आया, लासा निकालेंगे ऐसे, पहले 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 4 ऐसे देंगे, और जिसमें नहीं जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है पूर्णता, ध्यान रखना, भाग जाना चाहिए पूर्णता, पूर्णता माना पूर्ण, शेष नहीं, समझ में आ रहा। सबसे पहले निकालेंगे लासा, लासा निकल आया, देखो यहाँ लगाएंगे अपन बराबर, बड़ा सा डंडा खींचा, लासा लिख लेंगे 4, ठीक। अच्छा एक चीज बताना, अपन ने लासा बस पे खड़े हो, हरों का निकाला है कि अंशों का, वेरी गुड। देखो अपन ने लास्ट ये ध्यान रखना है, लासा निकाला था सविता 2 और 4 का कितना था 4, ठीक। तो सबसे पहले हमने हरों का लासा निकाला ना, तो क्रमशः माने क्रम से, क्रमशः यानी यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे क्रम से, सवाल में लिखा रहता है क्रमशः, तो वो क्रम से, क्रम से मतलब पहले इसको करेंगे, फिर जो चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको करेंगे, यानी क्रम से चलेगा, क्रमशः का मतलब क्रम से। तो हम क्या है देखो ये भिन्न है ना शुरुआत से, इसका हर क्या है 2, ठीक। हर, अब आप कहोगे सर हर से क्यों, क्योंकि हरों का लासा लिया था, तो पहले हरों से निपटाएंगे, भाई जिससे पहले अल्लाह है वो है ना। तो अब यहाँ देखो हर कितना है इस भिन्न का 2, हम क्या करते हैं 2 जो नीचे हर होता है लासा में भाग देते हैं, जैसे वैसे सीधा आता है तो सीधा दे लो, यानी हम 2 का भाग कितने में देंगे 4, नहीं आता तो अलग करके देख लो, 2 दूनी कट गया, कितनी बार गया 2 बार, जितनी बार भाग गया वो लिख दिया। अब भैया हाथ से निपट गए, अब इसमें दुश्मनी है का इन्हें भी स्वागत में बुला लो, तो जिनको स्वागत करें अपन बुला के इन्हें भगा दो, अब इन्हें क्या कर ले बुला ले, ठीक है, एक इन्हें बुला लें, किन्हें बुलाने एक बुला लो, बुलाएं ऐसे सम्मान के साथ, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करो जरा हाथ, ऐसे बुलाएंगे, समझ रहे, ऐसे नहीं बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे। कहने का मतलब है जब हर में भाग दे देंगे, जितना भागफल आया है, भागफल के तो 2, फिर इन्हें भगा दो, अब इनको ऐसे बुलाएंगे, मतलब जितना भागफल आया इसके अंश में गुणा कर देंगे, गुणा का निशान लगा दिया। अब देखो ये है प्लस, ठीक। अब फिर से अब यहाँ आ रहे, अब इस देखो जितना मैटर निपट गया अपना, अब बटा 4 है, ध्यान से देखो बेटा, देखो बेटा है, अभी नहीं कर नहीं पाओगे ना तो फिर बहुत समझ नहीं बात खिलाने, हाँ हाथ नहीं देखो इधर देखो है,
तो इस भिन्न का पहले काय से निपटेंगे? हर से रखना है जी सर, क्योंकि हमने हरों का लासा लिया था जी सर, तो पहले ना हरियाई काटेंगे जी सर, फिर जो सूखा चारा देखेंगे बाद में जी सर। तो इसमें हरियाई कितनी है? 4। ठीक, धरती पे हो हरियाई नीचे हो जी सर, जो है इस 4 का भाग लासा में देंगे। तो लासा कितना है? 4। ठीक, 4 का भाग हमने दिया 4। अपना भागफल कितना आया? आप देखो इसको भगा दिया जी सर। अब इसको क्या करेंगे? बुलाएंगे। बुलाएंगे मतलब गुणा। अंश कितना है? 1। जितना भी इधर लिखे, चाहे 2 लिखे हो चाहे 3, तो वैसे ही बुला माने गुणा लगा के जो अंश ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब चूंकि इधर अंश 1 है तो इधर लिख दो, इधर अंश 1 है तो लिख दो। इतना समझ में आ गया जी सर। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो जो जानते हो आप गुणा 2 को गुणा 1 में करें तो कितना आ जाए? प्लस को प्लस आगे अपन क्या कर रहे हैं? जोड़। अब 1 गुणा 1 करें तो कितने हो जाएंगे? 11। 1 गुणा 1 11 तो अपने घर की बात है। चलिए अब देखो ये बटी में देखो जलान है थी है ना, बटे में क्या है? 4 लिख दिए समझ में आ रहा? फिर से अपन संख्या बराबर लगा लो, बराबर तो चलेगा है। अब ऊपर क्या हो रहा है? 2 और 1 को क्या कर रहे हैं? जोड़। देखो ये प्लस की है कि माइनस की? प्लस की। जोड़ की। आपको पता है चाहे 2 ऐसे लिख दो चाहे 2 ऐसे, यानी धन की संख्या दी जाती है उसमें धन का निशान लगा भी रह सकता है, जैसे इसमें नहीं लगा है लेकिन 3 पे ये धन की है और इसमें लगा है तो धन की है। इसका मतलब अपन आगे तरह ऐसे लिखते चिन्ह नहीं लगाते धन वाली संख्या। 2 और 1 कितने हो गए बेटा? 3। जो कहा बटी को बटो लगा दो, नीचे क्या है? 4। लो साहब जो अपना सवाल होगा वो आखिरी में अपन लिख देंगे। देखो 1/2 प्लस 1/4 अपन ने 1/2 प्लस 1/4 में जोड़े तो जो आगा उत्तर। अब आगे समझ में जी सर ऐसे होती है। कितने बच्चों को आई समझ में? पता ना जी सर। तो आपको जो समझ में आई है तो अभी ये के लिए आपके लिए क्लास वर्क है, ठीक है? 2/4 प्लस 1/2 का योग है, इसको आप क्या करेंगे? हल योग करो, ठीक है? एक सवाल ये कर, एक इसी को करो फिर, ठीक है? धन्यवाद।